मित्रों, प्रज्ञा प्रवाह चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लाइबनिज के चिदणवाद पर चर्चा करेंगे। लाइबनिज के चिदणवाद से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह बिल्कुल सीधे, जैसे लाइबनिज के चिदणवाद की व्याख्या कीजिए। लाइबनिज का चिदणवाद पाश्चात्य बुद्धिवादी चिंतन की पराकाष्ठा है, विवेचना कीजिए। लाइबनिज के दर्शन में पूर्व स्थापित सामंजस्य सिद्धांत का विवेचन कीजिए। या लाइबनिज ईश्वर को चिदणुओं का जो चिदणु कहता है, इससे क्या अभिप्राय है। इन सभी प्रश्नों के आलोक में आज हम लाइबनिज के चिदणवाद की व्याख्या करेंगे। लाइबनिज के चिदणवाद में 5 तथ्य ध्यातव्य हैं। तथ्य नंबर 1, चिदणवाद से लाइबनिज का क्या अभिप्राय है। वह चिदणवाद में अपने पूर्ववर्ती किन किन सिद्धांतों को समन्वित करता है, अर्थात चिदणु का नामकरण। दूसरा, चिदणुओं में निहित शक्ति। तीसरा, चिदणुओं के विकास से संबंधित नियम। चौथा, चिदणुओं की विकास यात्रा के संदर्भ में उनकी श्रृंखला और विकास की पराकाष्ठा के रूप में परम चिदणु अर्थात ईश्वर, और फिर यह ईश्वर किस प्रकार से चिदणुओं में व्यवस्था स्थापित करता है, इससे संबंधित नियम, जिसे पूर्व स्थापित सामंजस्य के नियम से जाना जाता है। अब हम सबसे पहले आते हैं चिदणु। लाइबनिज अपने चिदणुवादी दर्शन में जो चिदणु नाम है, यह उसने अपने पूर्ववर्ती दार्शनिक ब्रूनो से लिया। चिदणु में वह गणित और भौतिकी का समन्वय करते हुए दर्शन के रूप में एक नए द्रव्य की स्थापना करता है। गणित का जो बिंदु है वह निरवयव है, निराकार है, किंतु उसमें तात्विकता नहीं है, वह काल्पनिक है। भौतिकी का जो परमाणु है, एटम है, उसमें तात्विकता तो है, अर्थात तथ्य है, सत्ता है, किंतु वह गणित के बिंदु की तरह निरवयव और निराकार नहीं है। इस रूप में लाइबनिज गणित के बिंदु और परमाणु को मिलाकर उसमें आध्यात्मिक विज्ञान का चेतन तत्व जोड़ करके जो नया नाम देता है वह है चिदणु। इस तरह से लाइबनिज के चिदणु में गणित का बिंदु, भौतिकी का परमाणु और चैतन्य को सम्मिलित करते हुए चिदणु नामकरण किया गया है। अब इस चिदणु का स्वरूप क्या है, यह चिदणु किस रूप में आगे बढ़ता है, इस चिदणु की अंतर्निहित शक्ति क्या है। चिदणु की अंतर्निहित शक्ति 2 रूपों में प्रकट होती है। एक है परसेप्शन और दूसरा है एपिटिशन। परसेप्शन शक्ति यह बताती है कि चिदणु किस रूप में अपनी संभावनाओं को साकार कर सकता है, अर्थात परसेप्शन की शक्ति या प्रत्यक्षीकरण की शक्ति यह बताती है कि चिदणु संपूर्ण विश्व को प्रत्यक्ष कर सकता है। उसमें संपूर्ण लक्ष्य को देखने की क्षमता है। वह न केवल लक्ष्य को देखता है बल्कि उसे आगे भी बढ़ना है। जो आगे बढ़ने की शक्ति है वह एपिटिशन है या प्रयासन है। वह न केवल अपनी संभावनाओं को देखता है बल्कि उस ओर आगे बढ़ता भी है, और यह जो निरंतर आगे बढ़ने की शक्ति है यह प्रयासन के रूप में अभिव्यक्त होती है। इसे आप सामान्य उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे कि आप
सिविल सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें जो आप प्रत्यक्ष कर रहे हैं वह एसडीएम का पद है, या कोई राजनेता जो प्रत्यक्ष कर रहा है प्रधानमंत्री का पद है। तो इस रूप में यह राजनीतिक चिदणु की जो परम सत्ता है, जो परम लक्ष्य है, वह प्रधानमंत्री का पद है। और इस रूप में जो आगे बढ़ने का प्रयास करता है तो यह प्रशासन की शक्ति है। प्रतियोगियों के संदर्भ में जो सर्वोच्च पद है आईएएस या एसडीएम का, यह प्रत्यक्षीकरण की शक्ति है जिसे वह देख रहा है, और इसके द्वारा जो प्रयास करता है वह प्रयासन की शक्ति है, एपिटिशन की शक्ति है। अब लाइब्रेरी यह कहते हैं कि यह जो शक्ति है, यह शक्ति किस रूप में आगे बढ़ती है। इस शक्ति को बढ़ाने के क्रम में लाइब्निज 4 नियम बताते हैं। पहला नियम है लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी। लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी बताता है कि प्रत्येक चिदणु निरंतर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। निम्नतम श्रेणी से लेकर के उच्चतम श्रेणी तक के चिदणुओं में यह गति विद्यमान है और इस रूप में यह आगे बढ़ रही है। हमारे भारतीय दर्शन में जो चरय वेति अर्थात निरंतर चलते रहो का जो महावाक्य दोहराया जाता है, वह इस लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी में अभिव्यक्त होता है। दूसरा है सादृश्य का नियम, लॉ ऑफ सिमिलरिटी। यह बहुत महत्वपूर्ण नियम है। इसके अनुसार लाइब्निज यह बताते हैं कि जो चिदणु हैं, इन चिदणुओं में भले ही मात्रा की दृष्टि से भिन्नता हो, किंतु गुण के दृष्टि से उनमें एकता है। मात्रात्मक भेदवाद किंतु गुणात्मक अद्वैतवाद है। और चेतना रूपी गुण सभी चिदणुओं में बना है, सभी चिदणुओं में स्थिर है, सभी चिदणुओं में पाया जाता है, और इस रूप में वह गुणात्मक रूप से एक हैं, किंतु उनमें भिन्नता भी है। और लाइब्निज इसी को लॉ ऑफ डिसिमिलरिटी व सादृश्य के नियम के द्वारा स्पष्ट करते हैं। वो यह बताते हैं कि भले ही चिदणुओं में गुणात्मक एकता है, किंतु हर चिदणु का विशिष्ट व्यक्तित्व है, हर चिदणु की अपनी विशिष्टता है, हर चिदणु अपने आप में अपनी विशिष्टता को लिए हुए आगे बढ़ता है। और इस रूप में लाइब्निज कहते हैं कि जो लोग कहते हैं कि इतिहास दोहराता है, इतिहास अपने आप को कभी नहीं दोहराता है, क्योंकि हर बिंदु, हर चिदणु स्वयं में पृथक है, स्वयं में भिन्न है, कभी उसमें साम्यता हो ही नहीं सकती है। और इस रूप में भिन्नताओं का साम्राज्य स्थापित है। अब जो अगला नियम लाइब्निज देते हैं वह है शक्ति संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और इस रूप में वो कहते हैं कि जो विश्व की क्रियात्मक शक्ति है, जो विश्व की चित्त शक्ति है, जो विश्व की चेतना शक्ति है, उसका महायोग हमेशा स्थिर रहता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। यह 4 नियम हैं। सातत्य का नियम, जिसके द्वारा चिदणु निरंतर गति करते हैं। सादृश्य का नियम, जिसके द्वारा चिदणु में चैतन्य शक्ति के रूप में गुणात्मक एकता है। वैसादृश्य का नियम, जिसके द्वारा चिदणु विशिष्ट हैं, हर चिदणु की अपनी मौलिक विशेषता है। और शक्ति संरक्षण का नियम, जिसके द्वारा स्पष्ट होता है कि जो चित्त शक्ति का महायोग है, जो चेतना शक्ति का महायोग है, हमेशा स्थिर रहता है। ये 4 नियम हैं, यह 4 सूत्र हैं जो लाइब्निज के चिदणुओं के महल को आगे बनाते हैं, तैयार करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। अब इन्हीं चिदणुओं के, इन्हीं नियम के आधार पर लाइब्निज चिदणुओं की श्रृंखला बताते हैं। यद्यपि वह कहते हैं कि चिदणु अनेक हैं, चिदणुओं में बहुलता है। आप स्पिनोजा को याद करिए, स्पिनोजा ने कहा था कि द्रव्य एक है, वह स्वतंत्र है। लाइब्निज इस रूप में जो स्पिनोजा का द्रव्य था, जिसे हीगल ने सर्वग्रासी सिंह की गुफा के रूप में कहा था, जिसमें संसार की समस्त विशिष्टता, संसार की समस्त बहुलता का विलोप हो गया था, लाइब्निज ने
संसार की बहुलता को, संसार की अनेकता को, संसार की विशिष्टता को फिर से स्थापित हो गया। लाइब्निज का सिंह यहाँ पर चिदड़ुओं के रूप में अनेक अनेक रूपों में गरज रहा है, और इस रूप में जितने चिदड़ु हैं उतनी ही उनकी श्रेणियां हैं, किंतु लाइब्निज के द्वारा इन्हें 5 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी है साधारण या नग्न चिदड़ु, जिन्हें वह अचेतन चिदड़ु भी कहता है, अनकॉन्शियस मोनेड्स। इसमें सामान्य रूप से जिसे हम जड़ कहते हैं, अचेतन कहते हैं, पत्थर, मिट्टी, लकड़ी इत्यादि आते हैं। हमारे भारतीय दर्शन में तैत्तिरीय उपनिषद में इसे अन्नमय कोश कहा गया है। दूसरा है उपचेदन चिदड़ु, जिसे सब कॉन्शियस मोनेड कहा जाता है। यह वनस्पति जगत का स्वरूप है, वनस्पति जगत का स्तर है। यहाँ पर चेतना निम्न रूप में होती है, प्राणों का स्पंदन होता है, किंतु वह बहुत क्षीणतर रूप में होता है। इसे भारतीय दर्शन में प्राणमय कोश के रूप में कहा गया है। इसके पश्चात स्वचेतन चिदबिंदु हैं। यहाँ पर चेतना होती है, उसके बाद चेतन बिंदु हैं, चेतन चिदड़ु हैं। यहाँ पर चेतना होती है, किंतु यह चेतना इंद्रिय बोध से संबंधित होती है, इसमें बुद्धि का स्तर नहीं होता है। उसके पश्चात आत्मचेतन चिदबिंदु है, सेल्फ कॉन्शियस मोनेड्स है। यहाँ चेतना स्पष्ट रूप में होती है। यह मानव जगत का स्तर है, और जो 5वां स्तर है वह मोनेड ऑफ मोनेड्स है, परम चिदड़ु है, और यह सुप्रीम मोनेड है। लाइब्निज इसे क्वीन मोनेड के रूप में भी परिभाषित करते हैं, संज्ञापित करते हैं। अब यहीं पर यह स्पष्ट कर लेना है कि यह जो क्वीन मोनेड है, लाइब्निज इसे मोनेड ऑफ मोनेड्स भी कहते हैं। मोनेड ऑफ मोनेड्स कहने का लाइब्निज का अभिप्राय यह है कि जो अन्य चिदड़ु हैं, अचेतन चिदड़ु से लेकर के आत्मचेतन चिदड़ु तक, इनमें जो चेतना का स्तर है वह परम चैतन्य चिदड़ु या ईश्वर चिदड़ु की अपेक्षा कम है। अर्थात अगर हम पूर्णता की दृष्टि से विचार करें तो जो ईश्वर चिदड़ु है वह पूर्ण है, जो अन्य चिदड़ु हैं वह अपूर्ण है। दूसरा आधार है शक्ति के अवरोध का। जो अन्य चिदड़ु हैं उनमें मटेरिया प्राइमा के रूप में एक शक्ति का अवरोधक बिंदु है, जिसके कारण जो चिदड़ु हैं वह अपने परम लक्ष्य तक या परम चैतन्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। वह अवरोधात्मक शक्ति वहाँ पर आ जाती है, किंतु जो क्वीन मोनेड है, जो ईश्वर है, उसमें वह अवरोधात्मक शक्ति नहीं है। इसलिए भी यह जो ईश्वर चिदड़ु है यह चिदड़ुओं से आगे है। तीसरा यह है कि जो ईश्वर है वह इन चिदड़ुओं का निर्माता है, और निर्माता के रूप में वह मोनेड ऑफ मोनेड्स है, चिदड़ुओं का भी चिदड़ु है। चौथी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जो चिदड़ु हैं इनमें जो व्यवस्था है, अनेक चिदड़ु होते हुए भी इनमें एक तारतम्यता है, सामंजस्य है। जिस प्रकार से वाद्य यंत्र में, ऑर्केस्ट्रा में भिन्न भिन्न वाद्य यंत्र एक आवश्यक ध्वनि निकालते हैं, संगीतमय ध्वनि निकालते हैं, सामंजस्यपूर्ण ध्वनि निकालते हैं, ठीक उसी प्रकार से यह चिदड़ु विशिष्ट होते हुए भी परस्पर संबंधित हैं, परस्पर सामंजस्य है, और इस सामंजस्य का जो आधार है वह ईश्वर है। और इस रूप में परम व्यवस्थापक के रूप में भी जो ईश्वर है वह चिदड़ुओं का चिदड़ु है। और लाइब्निज कहते हैं कि ईश्वर की ही व्यवस्था के कारण यह जो संसार है वह सर्वश्रेष्ठ संसार है, वन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल वर्ल्ड्स।
और आप धर्म दर्शन में इसे प्रयोजन मूलक युक्त के रूप में, टेलोलॉजिकल आर्गूमेंट के रूप में भी उद्धृत कर सकते हैं। अब हम अगले बिंदु पर आते हैं, पूर्व स्थापित सामंजस्य के नियम पर। लाइबनिज यहाँ पर पूर्व स्थापित सामंजस्य के नियम के द्वारा दो समस्याओं का समाधान करते हैं। एक है मन देह संबंध, माइंड बॉडी रिलेशन, जो देकार्त के क्रिया प्रतिक्रियावाद में और स्पिनोजा के समानांतरवाद में व्याख्यायित किया गया है। लाइबनिज इसे पूर्व स्थापित सामंजस्य के द्वारा व्याख्यायित करते हैं, पूर्व स्थापित सामंजस्य के द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। और दूसरा है जो संसार की व्यवस्था है, जो संसार में सामंजस्य है, यह भी पूर्व स्थापित सामंजस्य के द्वारा स्पष्ट होता है। पूर्व स्थापित सामंजस्य का अगर हम अर्थ देखें तो क्या है, पूर्व, प्री मतलब पहले से ही, इस्टैब्लिश्ड हार्मोनी, प्री इस्टैब्लिश्ड हार्मोनी, पहले से ही सामंजस्य स्थापित कर दिया गया है। अब किसमें सामंजस्य स्थापित किया गया है? संसार में क्या है? संसार में चिदणु हैं। इन चिदणुओं में सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? वह इसलिए पड़ी क्योंकि चिदणुओं की एक लंबी श्रृंखला है, चिदणुओं में भिन्नता है। वैसादृश्य नियम हम देख चुके हैं, लॉ ऑफ डिसिमिलरिटी देख चुके हैं। हर चिदणु मौलिक है, हर चिदणु स्वतंत्र है, हर चिदणु क्रियाशील है, और यह क्रियाशीलता, यह स्वतंत्रता परस्पर न टकराए, परस्पर संबंधित रहे, परस्पर संबंधित होते हुए विकास हो। इसके लिए ईश्वर ने जो क्वीन मोनैड है, जिस प्रकार से एक राजा प्रजा में सामंजस्य स्थापित कर देता है, उसी प्रकार से क्वीन मोनैड, परम चिदणु, इन जो ये चिदणु रूपी जो प्रजा है, इसमें इस प्रकार से सामंजस्य स्थापित कर दिया है कि परस्पर अविरोधी रूप से आगे बढ़ते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। और इसी कारण से इस संसार में जो अव्यवस्था है, वह व्यवस्था के रूप में, जो विकृति है वह सुनियोजन के रूप में प्रतिफलित होती है। और जैसा कि मैंने अभी कहा कि इसी कारण से लाइबनिज कहते हैं कि दिस वर्ड इज वन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल वर्ड्स, और इससे अधिक सर्वोत्तम संसार हो नहीं सकता है। अब दूसरा जो पूर्व स्थापित सामंजस्य का नियम है, वह मन देह संबंध में भी लागू होता है। आपने देखा कि देकार्त जड़ और चेतन के रूप में दो भिन्न द्रव्यों को मानते थे, और वह कहते थे कि शरीर जो है वो जड़ है और जो मन है वह चैतन्य है, परस्पर विरोधी है। इनमें पीनियल ग्लैंड के द्वारा परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया होती है और संबंध स्थापित होता है। स्पिनोजा इसको समानांतरवाद के द्वारा हल करने का प्रयास करते हैं और बताते हैं कि जड़ और चेतन एक ही द्रव्य के गुण हैं, और गुण होने के कारण यह परस्पर समानांतर गति करते रहते हैं, परस्पर समानांतर रूप से आगे बढ़ते रहते हैं। किंतु लाइबनिज कहते हैं कि वस्तुतः जो हम जड़ और चेतन का विभाजन करते हैं, यह जड़ और चेतन का विभाजन सही नहीं है। जो जड़ है उसमें भी चैतन्य है, और गुणात्मक रूप से जड़ भी चैतन्य है, और जो मन है वह तो चैतन्य है ही। और इस रूप में दोनों में परस्पर सामंजस्य है, और यह परस्पर सामंजस्य कुशल कारीगर के द्वारा स्थापित कर दिया गया है। लाइबनिज घड़ी के उदाहरण के द्वारा कहते हैं कि देकार्त की जो घड़ी है वो क्रिया प्रतिक्रिया के द्वारा एक दूसरे से मिलती है, माइंड और बॉडी रूपी घड़ी। स्पिनोजा की एक ही कुशल संचालक है जो दोनों को चला रहा है, इसलिए समानांतर चल रही हैं। लाइबनिज कहते हैं कि वह इतना कुशल कारीगर है कि उसने पहले से ही इस प्रकार से दोनों में सामंजस्य स्थापित कर दिया है, मन रूपी घड़ी में, शरीर रूपी घड़ी में, कि दोनों एक ही टाइम बताती हैं। और इस रूप में यहाँ जो इनका पूर्व स्थापित सामंजस्य है वह स्पष्ट होता है, अभिव्यक्त होता है। अब हम इस पर आते हैं एक बिंदु और। कभी कभी एक प्रश्न पूछा जाता है कि लाइबनिज का दर्शन बुद्धिवाद की पराकाष्ठा है। बुद्धिवाद की पराकाष्ठा इसलिए है क्योंकि लाइबनिज के दर्शन में जड़ में भी
चैतन्य की अवस्था है, वह भले ही क्षीणतम रूप में हो, भले ही लघुतम रूप में हो। तो लाइब्निज ऐसा दार्शनिक है जो जड़ तत्व को भी बुद्धिमय बना देता है, जड़ तत्व में भी चेतना को स्थापित कर देता है, और इस रूप में यहाँ पर बुद्धिवाद अपने परम रूप में स्थापित होता है। देकार्त में, स्पिनोजा में इस रूप में नहीं है, क्योंकि वहाँ स्पष्ट रूप से जड़ और चैतन्य का विभाजन है। और किंतु लाइब्निज के दर्शन में यह विभाजन नहीं रहता है। वह गुणात्मक अद्वैतवाद के द्वारा, वह लॉ ऑफ सिमिलरिटी के द्वारा यह स्पष्ट करता है कि जिसे हम नितांत जड़ समझते हैं, उस जड़ता में भी चैतन्य का अंश है। और इस रूप में यहाँ पर बौद्धिक प्रक्रिया अपने चरम रूप में फलीभूत होती है, और हर चिदणु अपने परसेप्शन के द्वारा संपूर्ण बौद्धिक प्रक्रिया को देखता है। और इस रूप में हर चिदणु जीवित दर्पण है। जिस प्रकार से दर्पण अपने समक्ष संपूर्ण संसार को देख लेता है, ठीक उसी प्रकार से चिदणु अपने समक्ष संसार के जितने भी नीचे से लेकर के ऊपर तक के चिदणु हैं, उन सबको देखता है, प्रत्यक्ष करता है। और इस रूप में वह जो दर्पण है, जीवंत दर्पण है, इस रूप में जो ज्ञान की पराकाष्ठा है, वह चिदणुओं में फलीभूत होती है। चिदणुओं में ज्ञान की परम संभावना निहित है, और वह निरंतर इस ओर आगे बढ़ रहे हैं। यह लाइब्निज के चिदणवाद से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु थे, उस पर हमने चर्चा की। अब हम आते हैं कि वास्तव में क्या लाइब्निज का चिदणुवाद सही है। समीक्षा पर आते हैं। सबसे पहले जो इस पर गंभीर आरोप लगाए जाते हैं, वह है चिदणु और ईश्वर का संबंध। अगर चिदणु है और ईश्वर है, और ईश्वर चिदणुओं का निर्माता है, तो फिर ईश्वर का निर्माता कौन है? चिदणु की स्वतंत्र सत्ता कही जाती है, और चिदणुओं को पूर्व स्थापित सामंजस्य के बंधन में बांध दिया जाता है। दूसरा, चिदणु अनादि हैं, अनंत हैं, नित्य हैं, और चिदणु ईश्वर के द्वारा सृष्ट हैं। अगर अनादि और अनंत हैं, तो फिर उनको ईश्वर की रचना करने का अभिप्राय क्या है? अनादि और अनंत हैं, नित्य हैं, तो फिर वह ईश्वर द्वारा रचित नहीं हो सकते। चिदणु छिद्र रहित हैं, फिर चिदणु विश्व का जीवित दर्पण है। जब छिद्र रहित हैं, अर्थात उनमें कोई चीज़ जा ही नहीं सकती, तो कैसे वो विश्व को प्रतिबिंबित कर सकते हैं? चिदणु पूर्ण हैं, और चिदणुओं में अपूर्णता का तारतम्य है। चिदणुओं में वस्तुतः कोई संबंध नहीं हो सकता है, और चिदणु में पूर्व स्थापित सामंजस्य का संबंध है। इन्हीं सब कारणों से समकालीन दार्शनिक रसल ने लाइब्निज के दर्शन को विरोधों का पिटारा कहा है, और उसने कहा है कि वस्तुतः लाइब्निज का असली दर्शन चिदणुवाद है। ईश्वर उसकी मजबूरी है। चिदणुवाद में ईश्वर कहीं ठहरता नहीं है, किंतु वह पाखंडवाद के रूप में ईश्वर को ला करके स्थापित कर देता है। चिदणुओं की श्रृंखला में ईश्वर फिट नहीं बैठता है। उपर्युक्त आलोचनाओं के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि वस्तुतः लाइब्निज के दर्शन में बहुलता तो है, अनेकता तो है, किंतु अनेकता में एकता का जो स्वरूप है, जिस प्रकार से शंकराचार्य के दर्शन में प्रतिफलित होता है, जहाँ ब्रह्म से लेकर के ब्रह्म तक का एक श्रृंखलाबद्ध वर्णन है, वह यहाँ पर नहीं पाया जाता है। लाइब्निज बहुलवादी पास से ठीक उसी प्रकार से मुक्त नहीं हो पाए जैसे जैन दार्शनिक मुक्त नहीं हो पाए। यही जो दोष जैन दार्शनिकों का है, वही दोष लाइब्निज के दर्शन में भी है। इन कमियों के बावजूद जो लाइब्निज का दर्शन है, वह महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा महत्व जो लाइब्निज का दर्शन है, वह प्रयोजनवाद है। आज जब भौतिकवादी सोच की पराकाष्ठा है, उस समय लाइब्निज का दर्शन परम आशावाद के रूप में खड़ा होता है, और वह बताता है कि जो नीचे से नीचे तबके पर खड़ा हुआ व्यक्ति है, उसमें भी
राजा बनने की संभावना है, रंक भी राजा हो सकता है, और यह हम लोकतंत्र में देखते हैं। दूसरा, लाइबनिज हर चिदणु को विशिष्ट मानता है, हर चिदणु को मौलिक मानता है, और इस रूप में लाइबनिज व्यक्ति के व्यक्तित्व की विशिष्टता की स्थापना करता है, और यह व्यक्ति की व्यक्तित्व की विशिष्टता अस्तित्ववादी दर्शन में परम रूप में प्रतिफलित होती है। और तीसरा, जो लाइबनिज के दर्शन का सबसे बड़ा योगदान है वह है समन्वयवाद। भले ही वह ओढ़ा गया हो, भले ही वह थोपा गया हो, किंतु आज ग्लोबल विलेज में जब भिन्न भिन्न संस्कृतियां हैं, व्यक्तियों की विशिष्टताएं हैं, इन विशिष्टताओं में सामंजस्य स्थापित करने के लिए जो समन्वयवादी दर्शन का सार है वह लाइबनिज के दर्शन में पूर्व स्थापित सामंजस्य के रूप में मिलता है। और यह ग्लोबल विलेज वस्तुतः जिस प्रकार से लाइबनिज ने ऑर्केस्ट्रा का उदाहरण दिया है, उसी प्रकार सामंजस्य स्थापित करते हुए सौंदर्य का, प्रेम का, सौहार्द का संगीत कायम कर सकता है। और